वेलकम। आज हम स्टॉक चार्ट्स को समझने वाले हैं। पहली नजर में चार्ट्स एक सीक्रेट कोड जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ टाइम के हिसाब से प्राइस की स्टोरी बताते हैं। चार्ट्स को सीखना एक नई लैंग्वेज सीखने जैसा है। पहले अजीब लगेगा, लेकिन जल्द ही आप उनकी स्टोरी पार पाएंगे। हम हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज और रियल एग्जाम्पल्स के साथ। एंड तक आपके पास बेसिक स्टॉक चार्ट्स को कॉन्फिडेंस के साथ पारने की सॉलिड जानकारी होगी। रोड ट्रिप प्लान करने की तरह सोचिए, आप मैप के बिना स्टार्ट नहीं करेंगे। स्टॉक चार्ट्स आपकी इन्वेस्टमेंट मैप हैं। वे आपको दिखाते हैं कि स्टॉक का प्राइस कहाँ था, अभी कहाँ है और कहाँ जा सकता है। चार्ट्स पढ़ना सीखने से आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कंट्रोल कर सकते हैं। हम चार्ट के टाइप्स, बार्स और लाइंस का मतलब और बेसिक सिग्नल्स को पहचानना लर्नेंगे। हर एक्सपर्ट ने एक बिगिनर के रूप में स्टार्ट किया था। चलिए अपना पहला स्टेप एक साथ उठाते हैं। रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक स्टॉक चार्ट सिर्फ एक ग्राफ है जो टाइम के हिसाब से स्टॉक का प्राइस दिखाता है। अनगिनत नंबर्स के बजाय एक चार्ट आपको एक विजुअल स्टोरी देता है। समझना बहुत आसान है। हर चार्ट में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस टाइम और वाई एक्सिस प्राइस। एक्स एक्सिस टाइम पीरियड दिखाता है, एक दिन, एक साल या उससे ज्यादा हो सकता है। वाई एक्सिस प्राइस दिखाता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है। प्राइस को टाइम के हिसाब से प्लॉट करने पर पता चलता है कि स्टॉक की वैल्यू कैसे बदलती है। इसे अपनी हाइट ट्रैक करने जैसा सोचिए, जैसे आप बड़े होते हैं। चार्ट्स स्टॉक की ग्रोथ या गिरावट दिखाते हैं। इन एक्सिस को समझना आपका पहला स्टेप है। बाकी सब यहीं से बनता है। ये हर स्टॉक की स्टोरी का कैनवास है। अब सबसे कॉमन चार्ट टाइप्स के बारे में बात करते हैं, लाइन चार्ट्स और कैंडलस्टिक चार्ट्स। लाइन चार्ट सिंपल होते हैं, बस टाइम के हिसाब से क्लोजिंग प्राइस को जोड़ते हैं। क्विक ओवरव्यू के लिए शानदार, लेकिन लाइन चार्ट्स हर पीरियड के लिए सिर्फ एक डेटा पॉइंट दिखाते हैं, क्लोज। कैंडलस्टिक चार्ट्स की बात करते हैं। हर कैंडल एक पीरियड के लिए ओपन, क्लोज, हाई और लो दिखाता है। कैंडलस्टिक्स बहुत ज्यादा डिटेल दिखाते हैं, एक स्नैपशॉट के बजाय एक मूवी देखने जैसा। वे हर सेशन में बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई दिखाते हैं। शुरुआत में कैंडलस्टिक चार्ट्स बिजी दिखते हैं, लेकिन हर कैंडल एक छोटी स्टोरी बताती है। एक बार जब आप उन्हें पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप शायद ही कभी लाइन चार्ट्स पर वापस जाएंगे। लाइन चार्ट्स समरी के लिए हैं, कैंडलस्टिक्स गहरी एनालिसिस के लिए हैं। आगे एक सिंगल कैंडलस्टिक को ब्रेक डाउन करते हैं। चलिए एक कैंडलस्टिक पर जूम करते हैं। हर कैंडल में एक बॉडी, रेक्टेंगल और विक्स, ऊपर और नीचे की लाइंस होती है। बॉडी ओपन और क्लोज दिखाती है, विक्स हाई और लो दिखाती है। कलर मायने रखता है। ग्रीन का मतलब प्राइस ऊपर गया, रेड का मतलब नीचे गया। ग्रीन के लिए बॉटम ओपन है, टॉप क्लोज है। रेड के लिए यह उल्टा है। लंबी बॉडी का मतलब मजबूत मूव्स, छोटी बॉडी का मतलब इंडिसीजन। लंबी विक्स दिखाती हैं कि प्राइस और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे वापस धकेल दिया गया। हर कैंडल बायर्स और सेलर्स के बीच की छोटी लड़ाई को कैप्चर करती है। कैंडल्स को पढ़ने से आपको मार्केट सेंटीमेंट की तुरंत जानकारी मिलती है। चार्ट का टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है। यह डिफाइन करता है कि हर कैंडल या पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है। डे ट्रेडर्स, स्प्रिंटर्स छोटे टाइम फ्रेम, मिनट्स या आवर्स का यूज करते हैं ताकि तेज मूव्स को पकड़ सकें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, मैराथन रनर्स बड़े ट्रेंड्स देखने के लिए डेली, वीकली या मंथली चार्ट्स का यूज करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स बीच में होते हैं, मीडियम टर्म मूव्स के लिए आवरली या डेली चार्ट्स का यूज करते हैं। अपने चार्ट के टाइम फ्रेम को अपनी स्ट्रेटजी से मैच करें। गलत टाइम फ्रेम का यूज करने से कंफ्यूजन और बुरे डिसीजन हो सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म मूव्स पर पैनिक न करें। अपनी लेंस को समझदारी से चुनें। बड़ी पिक्चर के लिए वाइड, डिटेल्स के लिए जूम। अपने चार्ट व्यू को अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के साथ अलाइन करें। चलिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। चार्ट रीडिंग में जरूरी कॉन्सेप्ट्स।
सपोर्ट एक फ्लोअर जैसा है जहां प्राइस गिरना बंद हो जाता है। रेसिस्टेंस एक सीलिंग है जहां प्राइस को बढ़ने में मुश्किल होती है। ये जोन्स हैं, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं, उन्हें वहां से पहचाना जाता है जहां प्राइस बार बार रिवर्स होता है। जितनी बार प्राइस एक लेवल पर उछलता है उतना ही वो सपोर्ट या रेसिस्टेंस मजबूत होता है। जब प्राइस रेसिस्टेंस को तोड़ता है तो यह अक्सर बढ़ता रहता है। सपोर्ट को तोड़ने का मतलब और गिरावट हो सकती है। ये लेवल्स आपको टर्निंग पॉइंट्स का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। देखें कि इन जोन्स के पास प्राइस कैसा बिहेव करता है, वे डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस चार्ट पर आपके गाइड पोस्ट हैं। इन्हें समझने से आपको अपॉर्चुनिटीज और रिस्क पहचानने में मदद मिलती है। ट्रेंड आपका दोस्त है। ट्रेंड्स प्राइस की जनरल डायरेक्शन दिखाते हैं। अप ट्रेंड्स, हायर हाइज और हायर लोजी, एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा। डाउन ट्रेंड्स, लोअर हाइज और लोअर लोज, नीचे फिसलने जैसा। साइडवेज ट्रेंड्स प्राइस एक रेंज में चलता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच उछलता है। डायरेक्शन को विजुअलाइज करने के लिए ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करें। अपर ट्रेंड्स के लिए ऊपर, डाउन ट्रेंड्स के लिए नीचे। ट्रेंड को पहचानना किसी भी चार्ट पर आपका पहला स्टेप है। बेहतर ऑन्ट्स के लिए ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। ट्रेंड्स हर डिसीजन के लिए कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। प्राइस जरूरी है, लेकिन वॉल्यूम आपको मूव के पीछे की स्ट्रेंथ बताता है। वॉल्यूम ट्रेड किए गए शेयर्स की संख्या है। प्राइस चार्ट के नीचे बार्स के रूप में दिखाया गया है। हाई वॉल्यूम का मतलब स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, लो वॉल्यूम का मतलब वीक मूव्स। हाई वॉल्यूम पर ब्रेकआउट लो वॉल्यूम वाले से ज़्यादा भरोसेमंद होता है। वॉल्यूम ट्रेंड्स को कंफर्म कर सकता है या झूठे मूव्स की चेतावनी दे सकता है। ज़रूरी लेवल्स पर वॉल्यूम स्पाइक्स देखें, वे अक्सर बड़े बदलावों का सिग्नल देते हैं। वॉल्यूम पोटेंशियल रिवर्सल्स को पहचानने में भी मदद करता है। हमेशा वॉल्यूम बार्स चेक करें, वे मार्केट की असली एनर्जी दिखाते हैं। प्राइस और वॉल्यूम आपको पूरी पिक्चर देते हैं। चार्ट्स अक्सर पैटर्न बनाते हैं। मार्केट साइकोलॉजी के बारे में विजुअल क्लूज। 3 बेसिक डबल टॉप, एम शेप, बेयरिश, डबल बॉटम, डब्ल्यू शेप, बुलिश और ट्रायंगल्स। प्राइस एक नैरो रेंज में सिकुड़ता है। डबल टॉप्स सिग्नल देते हैं कि अब ट्रेंड्स रिवर्स हो सकते हैं। डबल बॉटम्स डाउन ट्रेंड्स के एंड होने का संकेत देते हैं। ट्रायंगल्स एक बड़े मूव से पहले कंसोलिडेशन दिखाते हैं। पैटर्न रोड साइंस जैसे हैं, बदलावों का अनुमान लगाने के लिए उन्हें देखें। कंफर्मेशन तब आता है जब प्राइस पैटर्न में जरूरी लेवल्स को तोड़ता है। सैकड़ों याद न करें, इन बेसिक्स से स्टार्ट करें। पैटर्न आपको अपॉर्चुनिटीज पहचानने और ट्रैप्स से बचने में मदद करते हैं। उन्हें अपनी एनालिसिस टूलकिट के हिस्से के रूप में यूज करें। टेक्निकल इंडिकेटर्स ऐसे टूल्स हैं जो आपके चार्ट एनालिसिस में जानकारी ऐड करते हैं। सिंपल स्टार्ट करें, अपने चार्ट को ओवरलोड न करें। मूविंग एवरेजेस प्राइस को स्मूथ करते हैं, ट्रेंड दिखाते हैं और डायनामिक सपोर्ट या रेसिस्टेंस के रूप में काम करते हैं। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिखाता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। 70 से ऊपर ओवरबॉट, 30 से नीचे ओवरसोल्ड। इंडिकेटर्स कंफर्म करते हैं कि आप प्राइस और वॉल्यूम में क्या देखते हैं, उन्हें रिप्लेस नहीं करते। अपनी एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए 1 या 2 इंडिकेटर्स का यूज करें। पहले प्राइस एक्शन पर भरोसा करें, फिर इंडिकेटर्स पर। इसे सिंपल और फोकस्ड रखें। चलिए, हमने जो सीखा है उसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, अप, डाउन या साइडवेज। जरूरी सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन्स को मार्क करें जहां प्राइस अक्सर रिवर्स होता है। देखें कि इन लेवल्स पर प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, खासकर वॉल्यूम स्पाइक्स के साथ। सपोर्ट के पास डबल बॉटम्स जैसे पैटर्न्स देखें। एक मूविंग एवरेज ऐड करें ताकि देख सकें कि प्राइस उसके ऊपर या नीचे रहता है या नहीं। पूरी पिक्चर के लिए ट्रेंड, लेवल्स, वॉल्यूम और इंडिकेटर्स को कंबाइन करें। यह अप्रोच कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देता है।
चार्ट रीडिंग एक स्किल है, प्रैक्टिस जरूरी है। हर दिन 3 स्टॉक्स चुनें और उनके डेली चार्ट्स ओपन करें। ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करें और वॉल्यूम चेंजेस नोट करें। प्रेडिक्ट ना करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें और सीखें। क्विक नोट्स बनाएं। ट्रेंड, ज़रूरी लेवल्स, वॉल्यूम स्पाइक्स। टाइम के साथ आप पैटर्न्स को पहचान पाएंगे और कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। लगातार प्रैक्टिस आपकी चार्ट रीडिंग मसल बनाती है। ऑब्जर्वेशन आपका सबसे अच्छा टीचर है। चार्ट्स पावरफुल हैं, लेकिन वे पूरी स्टोरी नहीं बताते। वे दिखाते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, यह नहीं। क्यों के लिए आपको न्यूज़, फंडामेंटल्स और कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है। चार्ट रीडिंग टेक्निकल एनालिसिस को बिजनेस को समझने, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ कंबाइन करें। चार्ट्स अचानक होने वाली घटनाओं का अनुमान नहीं लगा सकते। हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करें। वे किसी कंपनी की असली वैल्यू भी नहीं दिखाते। प्राइस हमेशा रियलिटी नहीं होता। चार्ट्स को कई टूल्स में से एक के रूप में यूज करें। हमेशा बड़ी पिक्चर देखें। कॉन्ग्रेचुलेशंस! अब आप स्टॉक चार्ट्स को पीरचने के बेसिक्स समझते हैं। आप जानते हैं कि ट्रेंड्स, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, वॉल्यूम और पैटर्न्स को कैसे पहचानना है। यह सिर्फ शुरुआत है। सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। मार्केट हमेशा बदलता रहता है, इसलिए क्यूरियस और एडेप्टेबल रहें। रॉन्गियाम जर्नी का हिस्सा है, उनसे सीखें। सवाल पूछते रहें और नई जानकारी खोजते रहें। अपने स्किल्स को तेज करने के लिए डेली चार्ट एनालिसिस की प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे, उतना ही यह सहज होता जाएगा। प्रोसेस का आनंद लें। इन्वेस्टिंग एक लाइफ लॉन्ग एडवेंचर है। आपकी चार्ट रीडिंग जर्नी पर आपको सफलता की शुभकामनाएं।